हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुभाष त्यागी जी, श्री सुबोध त्यागी जी। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं। अपने श्री ब्रजपाल शर्मा जी कार्यालय सहायक और मुख्य अतिथि श्री ओम त्यागी जी। नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना कि अगर अब नहीं बजाई तो फिर बजानी पड़ेगी। तो ट्रू मीडिया के संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक कवि हमारे डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा। आपको आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है। सृजन करो नवहंस वाहिनी, सृजन करो नवहंस वाहिनी। शतदल कमल पुष्प पर बैठी, शतदल कमल पुष्प पर बैठी, श्वेतांबर शोभा सुहासिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। तो किसी की आंखों के तारे थे, वो भीमा के लाल थे, बहनों के प्यारे थे। वो भी तो किसी की आंखों के तारे थे, वो भीमा के लाल थे, बहनों के प्यारे थे। अरे आजादी की जंग में जो गए मारे थे, वो भी तो किसी की आंखों के तारे थे। हो जाति मजहब मंदिर न मस्जिद था उन शहीदों का सपना। टूटे गुलामी की जंजीरें और आजाद हो ये वतन अपना। जय हिंद जय भारत के जिन्हों के नारे थे, वो भीमा के लाल थे, बहनों के प्यारे थे। देखिए, ए तिरंगे तायद कर तू, तायद उर्दू का शब्द जी, गवाही दे। ए तिरंगे तायद कर तू, क्या तू उन्हों के दम पर नहीं। ए हिमालय ते तू गवाही, क्या उनका एहसान हम पर नहीं। प्राण अपने मुल्क पे जिन्होंने वारे थे, वो भीमा के लाल थे, बहनों के प्यारे थे। अरे वो भी तो किसी की आंखों के तारे थे, आजादी की जंग में जो जान हारे थे। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा वाह वाह वाह। कभी किसी की धौंस से भारत। क्या बात है। थोड़ा गीत अच्छा लगे, थोड़ा साथ देना। गुंजित है जय घोष से भारत, भरा हुआ है जोश से भारत। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से भारत। गुंजित है जय घोष से भारत, भरा हुआ है जोश से भारत। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से भारत। नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से भारत। साक्षी है इतिहास हिंद का, करते नहीं हम पहले बार। साक्षी है इतिहास हिंद का, करते नहीं हम पहले बार। प्यार से जब ना माने कोई,
तब ही उठाते हम हथियार। जय जय कुंजित है जय घोष से भारत भरा हुआ है, जोश से भारत नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से। भारत कुंजित है जय घोष से भारत भरा हुआ है, जोश से भारत नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से। भारत नजर बुरी जो भी डालेगा, नजर बुरी जो भी डालेगा, अक्ल ठिकाने लगा देंगे। भूल से भी यदि छूली सरहद, मार के मार भगा देंगे। जय जय कुंजित है जय घोष से भारत भरा हुआ है, जोश से भारत नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से। भारत कुंजित है जय घोष से भारत भरा हुआ है, जोश से भारत नहीं झुका है, नहीं झुकेगा कभी किसी की धौंस से। भारत नित्य नवल जारी हुए सरकारी फरमान, नित्य नवल जारी हुए सरकारी फरमान। सोच सोच हैरान है हर इंसान हैरान, हर इंसान हैरान कहे क्या मन की बारें। एक एक क्या रख ले हम दो दो कारें, क्या बात। इसके आगे और नहीं क्या रोज ला पाएंगे, गर ऐसे फरमान हमारी बीवी पर आएंगे। ये पंक्ति सुनते ही केजरीवाल ने तुरंत बंद कर दिया और नहीं अस्थाई है, स्थाई नहीं है, आप चिंता ना करें। और आपको जोड़ना चाहूंगा अपने और आपके बीच की बात से। हम लोगों को बहुत शौक होता है अपनी उम्र छिपाने का। कहीं किसी पार्लर में जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, महिलाएं तो ब्यूटी पार्लर में चली जाती हैं। हम पुरुष बेचारे कहाँ जाएं, तो हमने मेंस पार्लर खोल लिया, वहीं पहुँचते हैं, वहाँ से आपको भी ले चलते हैं। आप सुनिएगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा। मंच पार्लर जी, हाँ मंच नहीं, मेंस पार्लर। ये पंक्तियाँ हमारे बंधु डॉक्टर सागर जी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी लगी। मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, सूरज का हाथ भेज दो। मेंस पार्लर पहुंच एक दिन मैंने मेकअप करवाया, फेस मसाज ब्लीच और बालों को रंगवाया। बार बार दर्पण में देखूं खुद पर इठलाऊं, कोई निशाना बड़ी उम्र का चेहरे पर पाऊं। सज धज कर था जिसको अपना हुस्न दिखाना, वो ही बोली अंकल आज हुआ है बड़े दिनों। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने 4 लाइनें पत्नी को अपनी वीरस की सुनाई, आपको सबसे पहले वो ही सुनाता हूँ। देखिएगा, मैंने कहा कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं। क्या बात है, क्या बात है। प्रैक्टिकल वीरस पढ़ता हूँ, ऐसा जिसको कर सके वही कहता हूँ मैं। मैंने कहा कि हाथों में इतना दम है कि मच्छर मरोड़ दूं, पैरों में इतना दम है कि पापड़ को तोड़ दूं, और जिस गली में हो कुत्ते उस गली में जाना ही छोड़ दूं। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। प्रैक्टिकली वीरस। अब लोग बाग मुझसे पंगा ले लेते, मैं भी कभी कभी किसी से पंगा ले लेता हूँ। मैंने एक शायर से कहा, भाई साहब मुझे गजल लिखना सिखा दो। बोले तुम गजल कैसे लिख सकते हो, तुम हास्य व्यंग के कवि हो। गजल का एक एक शेर बड़ा नाजुक होता है, दिल से निकलता है। मैंने कहा भाई साहब हमने सुना है शेर तो बड़ा खतरनाक होता है, मांस से निकलता है। बोले तो फिर ऐसी कोई गजल लिख के बताओ। तो मैंने 4 लाइनें गजल की लिख के बताई, देखिएगा। मैंने कहा कि जाने क्यों हर आदमी खीजा सा लगता है, अरे अब तो साला भी जीजा सा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे जमाने में जीजा अकड़ में रहता था, साला पीछे पीछे घूमता था। आजकल साला अकड़ में रहता, जीजा पीछे पीछे घूमता है। तभी मैं कहता आदरणीय मंच भाटिया जी संपतराव की आंख से जैसे ही तुमने कुछ इशारे कर दिए। शेर सुनेगा दोस्तों कि आंख से जैसे ही तुमने कुछ इशारे कर दिए,
फैसले हमने सभी हक में तुम्हारे कर दिए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। शेर सुनिएगा दोस्तों, मोहब्बत का शेर की आंख से जैसे ही तुमने कुछ इशारे कर दिए, फैसले हमने सभी हक में तुम्हारे कर दिए, और हम तो थे ही, तुम भी थे शामिल गुनाहों में, तो फिर हम तो थे ही, तुम भी थे शामिल गुनाहों में, तो फिर क्यों सभी इल्जाम तुमने सर हमारे कर दिए, क्यों सभी इल्जाम तुमने सर हमारे कर दिए। और शेर सुनिए, आखिरी शेर दोस्तों इस गजल का, क्यों सभी इल्जाम तुमने सर हमारे कर दिए। मोहब्बत के सफर में ऐसा अक्सर होता है कि दूसरा हमसे कोई बेहतर तुम्हें जब भी मिला, मुन्ना जी आप इसका खूब सामना करेंगे फिल्मी दुनिया में, कि दूसरा हमसे कोई बेहतर तुम्हें जब भी मिला, साथ उसके हो लिए हमको किनारे कर दिए। दूसरा हमसे कोई बेहतर तुम्हें जब भी मिला, साथ उसके हो लिए हमको किनारे कर दिए। आंख से जैसे ही तुमने कुछ इशारे कर दिए, फैसले हमने सभी हक में तुम्हारे कर दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या। पतझड़ों के दर्द का संगीत हूँ मैं, और इस शहर की त्रासदी का गीत हूँ मैं, और प्राण प्यारे जो हमारे थे अभी तक, अब उन्हीं की प्रीति से भयभीत हूँ मैं। प्राण प्यारे जो हमारे थे अभी तक, अब उन्हीं की प्रीति से भयभीत हूँ मैं। और एक गजल के चंद अशार देख लें। आग दिल में लगी, आग दिल में लगी, किस कदर देखिए, आग दिल में लगी, किस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। आग दिल में लगी, क्या बात है, किस कदर देखिए, जल गया है मेरा घर का घर देखिए। और एक खुशबू फिजा में, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, कोई गुजरा है महताब इधर देखिए। एक खुशबू फिजा में घुली हर तरफ, राहबर था कभी, आज नेज़े पे है मेरा सर देखिए। और दो कदम चल न पाया रहे इश्क में, दो कदम चल न पाया रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। दो कदम चल न पाया रहे इश्क में, मुझको ऐसा मिला हम सफर देखिए। धंधे में फिर लग जाते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, कवियों को सुन रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं अपनी बात सुन सकता हूं। असल में ये है, ओ, जितना ऊंचा पद दिखे, दोहा सुनाता हूं, पहले 2-3 दोहे देखिए। अब बड़े लोगों की बात है। जितना ऊंचा पद दिखे, पद पोस्ट, जितना ऊंचा पद दिखे उतना गहरा पेट, जितना ऊंचा पद दिखे उतना गहरा पेट, यह दफ्तर सरकार का यहाँ न पूछो रेट। यह दफ्तर सरकार का यहाँ न पूछो रेट। एक दोहा और सुनाता हूँ। नेता जुटा जुगाड़ में, गणतंत्र दिवस पर ऐसी कविताएं सुनानी पड़ रही हैं साहब। लोग आज सुभाष चंद्र बोस की फाइल निकल रही है, कितने लोग जान दे दिए, तब हमको स्थिति प्राप्त हुई है कि हम अपनी बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। नेता जुटा जुगाड़ में अफसर टाले काम, नेता जुटा जुगाड़ में अफसर टाले काम, कहाँ जाए अब आम जन सारी सड़कें जाम। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ जाए अब आम जन सारी सड़कें जाम। दोस्तों, मैं भी देखने से लग रहा हूं कि फिट फाट बढ़िया नौकरी करता हूं, खाते पीते वाली नौकरी करता हूं। मेरे साथी कुछ कहने लगे कि यार पंडित जी झोला छाप काम क्यों करते हो।
एक कविता पढ़ना यानी उनके समझ में झोला छाप काम है। यार करना हो तो कुछ ढंग का धंधे वाला काम करो, ये झोला छाप काम से क्या फायदा। मैं क्या जवाब देता सोचने लगा। एक सीनियर थे हमारे बुजुर्ग, रिटायर होने वाले, वो कहने लगे यार तुम लिख सकते हो, तुमको लिखने आता है तो कुछ ऐसा काम, ऐसा कलम कागज रखा था जो कविता लिखा वो मैं आपको सुना रहा हूँ आज के, सुनिएगा। क्यों कहते हो चुल्लू को मैं विस्तृत पारावार लिखूं। चुल्लू कहते हैं जिसमें नाक रगड़ के मर जाते हैं, पारावार कहते हैं समुद्र को। क्यों कहते हो चुल्लू को मैं विस्तृत पारावार लिखूं, चोर उचक्के डाकू को तुम कहते हो सरकार लिखूं। कभी हूं चारण नहीं तुम्हारी सत्ता के गुण गाऊंगा, ऐसा दीप नहीं हूं मैं जो आंधी से घबराऊंगा। कभी हूं चारण नहीं तुम्हारी सत्ता के गुण गाऊंगा, ऐसा दीप नहीं हूं मैं जो आंधी से घबराऊंगा। हड्डी हूं दधीच की जिसमें अब भी महाविनाश भरा, भृगु ऋषि हूं जो लात मारकर नारायण से नहीं डरा। क्या बात है। अच्छा, और उससे पहले आज 67वें गणतंत्र दिवस की बात करते हैं। आपके सामने उपस्थित हूँ, भारत के सपूतों, वीर सपूतों की बात करती हूँ। 4 पंक्तियाँ उनको निवेदित करती हूँ कि भारत माँ के वीर सपूतों का अभिनंदन है। भारत माँ के वीर सपूतों का अभिनंदन है, माटी का जो कर्ज चुकाएं उनको वंदन है। भारत माँ के वीर सपूतों का अभिनंदन है, माटी का जो कर्ज चुकाएं उनको वंदन है। और जो पठानकोट में हुआ उससे आप सबके मन की और अपने मन की बात कहती हूँ कि आग धधकती सीने में तो, आग धधकती सीने में तो क्रंदन कण कण में, आग धधकती सीने में तो क्रंदन कण कण में, सरहद पर जो खून बहा माथे का चंदन है। सरहद पर जो खून बहा माथे का चंदन है। और दोस्तों कुछ अपने बारे में कहती हूँ कि मैं कविता हूँ, मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। मैं कविता हूँ, समय के साथ चलना चाहती हूँ, सरोकारों के ही शब्दों में ढलना चाहती हूँ। नहीं ये कामना मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, नहीं ये कामना मैं प्रेम ही केवल उकेरूं, भुलाकर खुद को मैं सूरज सजलना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों लग रहा है ये विद्युत विभाग का आयोजन है, दिन में भी लाइटें जल रही हैं। तमाम अजूबे हो रहे हैं, जैसे पूनम दिन में दिखाई दे रही हैं। रात को दिखना चाहिए, पूनम दिन में है। हमारे सारे मित्रों ने पूछा कि कब सम्मेलन तो रात्रि में होता है, शाम को होता है, आज दिन में क्यों हो रहा है। हमने कहा भाई ये ट्रू मीडिया का कमाल है, ऐसा हो जाता है। ओम प्रकाश प्रजापति जी ने ये किया है। तो मैं ये बता दूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। दिन में प्रोग्राम करना पड़ रहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। मित्रों, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आया हूं तो तय है कि बहुत छटे हुए लोग ही रह गए। छटे हुए से मेरा मतलब वो छटे हुए लोगों से नहीं, सिलेक्टेड लोगों से। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केवल एक लाइन में व्यंग दे रहा हूं। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो मेरी कोशिश कामयाब हो जाएगी और आप ताली बजाइएगा। इससे बारीक खेल हो नहीं सकता।
गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र नदी के दो पार, गण इस पार तंत्र इस पार। और बहुत छोटा व्यंग देखिए, व्यंग कहने के लिए बहुत ज्यादा भूमिका की जरूरत नहीं होती, एक अक्षर का व्यंग दे रहा हूं। भाई साहब जरा बैठ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपने इतने मेहनत से आयोजन किया है, इतने प्रेम से आप सुन रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ा सुखद अनुभव है कि आप लोगों के बीच में कविता पढ़ रहा हूँ। हाँ, तशरीफ रखें। हाँ देखिए भाई साहब, एक अक्षर में मैं दे रहा हूँ। सागर जी देखिए, स्वागत। आप रोज जिस शब्दावली को पढ़ते हैं, पढ़ के उससे निकल जाते हैं, मैं उस जगह तो रुक गया हूँ और वहां तक आपको पहुंचा रहा हूं कि जब नेता चुनाव जीत जाता है, जब नेता चुनाव जीत जाता है तो उसके चरण कमल हो जाते हैं। नेताजी के चरण कमल, नेता जब चुनाव जीत जाता है तो उसके चरण कमल हो जाते हैं। नेता जब उद्घाटन करता है तो उसके कर कमल हो जाते हैं। नेता जब भाषण देता है तो उसका मुख कमल हो जाता है। यानी कि चुनाव जीता हुआ नेता समूचा का समूचा कमल हो जाता है। मगर चुनाव हारने के बाद क्या होता है, कमल में से केवल क हट जाता है। क्या बात है, जोरदार ताली आएगी। इससे बारीक देख नहीं हो सकता। हमारे दूरदर्शन की संस्कृति ने हमारे परिवार में जो एकता थी उसे कपूर बनाकर उड़ा दिया है। सास कभी बहू थी और दुनिया भर के जो सीरियल आते हैं, उसने परिवार को तोड़ दिया है। मैं व्यंग दे रहा हूं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सार्थक व्यंग है कि आखिर हो क्या रहा है। तो एक सास है, एक बहू है, एक नंद है, तीनों की बातचीत है और इससे कहीं व्यंग पैदा होता है। देखिए कि एक बहू और एक सास, एक बहू और एक सास और उनके पुत्र श्री प्रकाश, अगर यहां कोई बैठे हो तो माफ करें, कि एक बहू और एक सास और उनके पुत्र श्री प्रकाश बैठे थे उदास। अचानक मां ने कहा, बेटा कल्पना करो हम और बहू दोनों गंगा जी नहाने जाएं, हमारा पैर फिसल जाए, हम दोनों डूब जाएं, तो तू अपना धर्म कैसे निभाएगा? डूबती हुई माँ और बीवी में किसको बचाएगा? मेहरबान कदरदान साहिबान, लड़का था परेशान, उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआ और दूसरी तरफ थी खाई। उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआ दूसरी तरफ थी खाई। अचानक बीबी ने मुंह खोला और यूं बोला कि हे पतिदेव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना, डूबती हुई माँ और बीवी में माँ की ममता को ले जाना, डूबती हुई माँ और बीवी में माँ की ममता को बिल्कुल मत ले जाना। गंद देखिए, अरे हमारा क्या है, हम तो नौजवान हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे और हमें बचाने जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी डूब जाएंगे। तैरना नहीं आता। और अंत में एक रचना और पढ़ता हूँ। आप लोग जितने मनोयोग से सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दें तो मेरी रचना। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहन वालों के ही दिल तोड़ दिए। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए,
तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए, और सर उठाकर न मिला खुद की हम जैसों ने, सर उठाकर न मिला खुद की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़ दिए। और एक शेर भाई साहब, जब आप पे दर्द आता है तब आपको दूसरे का दर्द समझना है। एक शेर है मेरा जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर तक गया, आप सबको पेश कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहूंगा, अगर मैंने कोई बात कह दी हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। और आज की राजनीति और नई पीढ़ी कहे में जुगनू के कितने हैं हमारे लड़के, बल्ब जलते थे जो खंभों पे सभी फोड़ दिए। और ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे, आखिर राजनीति मुझे इतना तो बता दे, आखिर सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे, आखिर सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। और केवल एक बात कहकर मैं विराम लेना चाहूंगा कि खेल नंगेपन का पूरी शान पर है, खेल नंगेपन का पूरी शान पर है, देश का यारो पतन उत्थान पर है। दोस्तों, एक छोटी सी बात है इस समय मैं कहना चाहती हूँ। नहीं मीडिया के प्रधान संपादक मान हो रहा है गाजियाबाद ऐसे हाथ रखिए, थोड़ा हाथ लगा लीजिए। देखिए, दिल में खुशी हो तो तालियां अपने आप बज जाती हैं, कहना नहीं पड़ता।